नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प, मैं कहूंगा बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में। आप देख सकते हो ये आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हाउ ग्रीन आर इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज वुड बी अ क्रिटिकल डिस्कशन, बट दिस वुड बी मोर ऑफ अ सजेस्टिव डिस्कशन, जहां पे हम लोग एक सजेशन देंगे, एक लॉन्ग टर्म सजेशन है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। इस डिस्कशन के दौरान आपके दिल में सवाल एक जरूर आएगा कि सर यहां पे तो अच्छी चीज हो रही है, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हम उस पर भी सवाल क्यों उठा रहे हैं। देखिए, हम लोग हमेशा बात करते हैं सतत विकास की, सस्टेनेबिलिटी की, तो आज हम लोग सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में, और कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑल्दो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में हमें कुछ बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस जानकारी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। देखिए, ये एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात करने वाले हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पे आपको स्टडी आईक्यू की सारी वीडियोस, स्टडी आईक्यू सारी कंटेंट्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ये ऑब्जर्वेशन है 2018-19 की। देखिए, सरकार ने एक टारगेट बनाया, इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का एक टारगेट बनाई, $60 बिलियन बाई 2022। अब ये कहा था एपीडा ने। एपीडा क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेसिंग फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है। उन्होंने कहा कि 2022 तक हम लोग $60 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। तो अगले साल तक 60 बिलियन टारगेट है। काफी अच्छी खबर है। अगर हम लोग इस साल की बात करें, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उस साल की अगर बात करें, यानी कि 2020-2021 में कितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, वी हैव एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड कमोडिटीज टू अ ट्यून ऑफ अबाउट $41.8 बिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली $18 बिलियन हम लोग पीछे हैं। नॉट एन इशू, ऑल्दो वी से दैट इट इज शॉर्ट ऑफ द टारगेट। हमारे पास एक साल बचा है ये टारगेट अचीव करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ की बात करें, यानी कि जो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में नंबर था, जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में नंबर आया है, वो 18 साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्शाता है। आप यहां पे देख सकते हो धीरे धीरे से हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ रही है। इफ यू लुक एट द ट्रेंड, इट इज इंक्रीजिंग। ऑल्दो आप यहां पे एक चीज ध्यान दे सकते हो कि जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, वैसे इंपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट nonetheless we are moving in the right direction। आप यहां पे देख सकते हो दिस ईयर्स डेटा, इट शोज 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, इजंट इट। मैंने आपको कहा था कि एक अच्छी खबर जरूर है, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक विश्लेषण करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे, इज इट रियली गुड न्यूज इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट रन में ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन इज इट रियली अ गुड न्यूज। क्योंकि अगर हम लोग डेटा देखें, मैंने कहा आपसे कि $41.8 बिलियन हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स किए। उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे, दो चीजों के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे। एक है राइस। देखिए, राइस एक्सपोर्ट्स, ये ब्लू में जो आपको दर्शाया, दिस इज राइस एक्सपोर्ट्स वर्थ $8.8 बिलियन, यानी कि 21% एक्सपोर्ट्स जो इंडिया के जाते हैं वो राइस ही जाते हैं, 21%। अब इसके अलावा आपको ध्यान देना है, ये लाइट येलोइश जो फिगर है, यू कैन गो हियर, लाइट येलोइश फिगर हियर, $2.8 बिलियन, यानी कि 6.7% एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने शुगर। अब मैं इन दोनों के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूं? देखिए, बाकी क्रॉप्स आर वेरी वेरी फाइन, जैसे कि यू कैन सी मरीन प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए हैं, बफेलो मीट, प्रोसेस्ड फूड्स, टी, कॉफी, बहुत सी चीजें, ऑयल सीड्स, राइट, अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, अ लॉट ऑफ स्टफ वी हैव एक्सपोर्टेड। बट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली राइस एंड शुगर केन? क्योंकि एक सवाल जरूर उठ जाता है, हम लोग राइस और शुगर केन तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ कंसर्न क्या है? इसके साथ कंसर्न है सस्टेनेबिलिटी की, क्योंकि दे आर वाटर गजलर्स। तो एक सवाल जरूर उठता है, सवाल क्या है कि क्या मैं केवल राइस और शुगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं? व्हाट एम आई एक्चुअली एक्सपोर्टिंग? प्लीज रिमेंबर, वी आर एक्सपोर्टिंग द वाटर्स फ्रॉम इंडिया टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग पर कैपिटा वाटर की बात करें, देखिए पर कैपिटा वाटर इंडिया में इट इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड इटसेल्फ। इन जनरल अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखें, 18% इंडिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन में शेयर आता है।
हमारे पास पानी कितना है, हमारे पास केवल 4% है। तो पर कैपिटा वाटर धीरे धीरे से कम होता जा रहा है क्योंकि हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए 1951 में पर कैपिटा प्रत्येक इंसान के पास कितना पानी था, 5178 क्यूबिक मीटर्स वाज अवेलेबल पर पर्सन इन इंडिया। Population is increasing, the water amount or water quantity is going down, the underground water is going down। तो हम लोग देख सकते हैं 2011 में only 1544 cubic meters per person is available in India। Now the prediction is that by 2050 it is going to go down to only 1140 cubic meters, यानी कि पानी की मात्रा कम हो रही है और हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट कर ही रहे, टेक्निकली वी आर एक्सपोर्टिंग वाटर ऑल्सो। अगर हम लोग एक विश्लेषण करेंगे शुगर केन और राइस का, देखिए दीज आर वाटर गजलर्स, यानी कि बहुत पानी की जरूरत पड़ती है इनको प्रोड्यूस करने में, ये सब जानते हैं। अगर आप किसान हैं तो यू विल नो दैट शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, राइस इज ऑल्सो वेरी वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इजंट इट। 1 kg शुगर बनाने के लिए उसका वाटर इंटेक कितना है, उसका वर्चुअल वाटर इंटेक है अबाउट 2000 लीटर्स। यस, यू हर्ड मी राइट, यानी कि अगर मुझे 1 किलो चीनी बनानी है तो 2000 लीटर के आसपास पानी लगे। और अगर हम लोग 2020-21 की बात करें, जहां पे हम लोगों ने कहा कि काफी अच्छी हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हुई है, उसमें हम लोगों ने 7.5 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट किया है बाहर, राइट। तो कितना पानी एक्सपोर्ट किया अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इट कम्स अबाउट 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। इसके अलावा अगर हम लोग राइस की बात करें, देखिए 1 kg राइस बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी। अब इसका हम लोग एवरेज नंबर पकड़ेंगे 4000 लीटर। तो 2020-21 में हम लोगों ने कितना राइस एक्सपोर्ट किया है, हम लोगों ने 17.7 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट किया, यानी कि 4000 लीटर के हिसाब से 71 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर क्या पूरा का पूरा पानी जा रहा है? अगर हम लोग एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट पकड़े और कहे कि 50% ऑफ वाटर इज स्टिल रिटेन, यानी कि क्रॉप में जो जा रहा है, इरिगेशन हो रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो सीपेज हो रही है, हम लोग पकड़ते हैं 50% कि वो इंडिया में रह रहा है, एटलीस्ट 7.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एंड अबाउट 35 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हम लोग श्योरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर। What does it show? It shows that along with these commodities, I'm exporting water also. तो सवाल ये उठता है, आज के डिस्कशन का मुद्दा ये है, what is the $1 million question today? Should we continue to promote rice and sugarcane as agricultural exports from India? क्यों? क्योंकि ये केवल कमोडिटीज नहीं जा रही है, इन कमोडिटीज के साथ देयर वाटर इंटेंसिव, तो पानी भी जा रहा है, जिससे इंडिया के ऊपर आगे चल के, अगर मैंने आपको 2050 का भी फिगर दिया, 1140 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन बचेगा, तो आगे चल के इससे भी कम होगा। तो क्या हमें इन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए? सोचिए कुछ सेकंड के लिए और जवाब दीजिए। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर आप नहीं कह रहे हैं, देखिए अगर आप नहीं कह रहे हैं तो दैट वुड बी अ रेडिकल आंसर, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो करनी है। अगर हम लोग बासमती की बात करें, ठीक है, बासमती चावल की बात करें, बासमती एक्सपोर्ट तो करना ही है, बाहर हमें भेजना है। अगर हम लोग चीनी की भी बात करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए चाहिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चाहिए, एंड इवेंचुअली वी हैव टू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, बट हाउ मच एंड हाउ? तो नो वुड बी अ कंप्लीटली रेडिकल आंसर, बट अ गुड आंसर वुड बी यस। एंड इफ यू से यस, उसके साथ कुछ राइडर आना चाहिए, यानी कि एक्सपोर्ट के नजरिए से अगर हम लोग इन क्रॉप्स को देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि वाटर एफिशिएंसी ले आए इनकी प्रोडक्शन में, यानी कि मेथड्स लाए जैसे कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग चलाएं फॉर राइस, फॉर शुगर केन। फॉर राइस डायरेक्ट सीडिंग करें। अभी फिलहाल क्या होता है राइस में कि राइस की जो सैपलिंग आती है, सैपलिंग को वेट वाटर, बेसिकली जो वेट फील्ड होता है उसके अंदर सोइंग करते हैं। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के लिए जाए, वाटर एफिशिएंसी बढ़े, तो इससे हम लोग कम से कम जो वाटर इंटेंसिटी है उसको कम करेंगे। बट एक चीज तो बहुत जरूरी है कि इट इज हाई टाइम दैट पॉलिसी मेकर्स दे डू रिविजिट द एंटायर गैमुट ऑफ राइस एंड शुगरकेन सिस्टम्स। अब ये क्यों है? क्योंकि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। अगर हम लोग बात करें, देखिए राइस और शुगरकेन से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। आपने सुना होगा पैडी स्ट्रॉ को जलाने की जो प्रॉब्लम है, पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाने वाली प्रॉब्लम है, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट इन नदर्न इंडिया। अगेन अ क्वेश्चन ऑल्सो राइजेस ओवर द लोकेशन ऑफ राइस प्रोडक्शन, द रीजंस फॉर राइस प्रोडक्शन। देखिए पंजाब, हरियाणा, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ राइस, वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वेयर व्हीट इज मोर ऑफ अ प्रॉपर क्रॉप। वहां पे व्हीट अच्छे से उगा सकते हैं, लेकिन वहां पे राइस उगाया जाता है। क्यों? बिकॉज free irrigation facilities, free electricity is provided, a high MSP is provided. That issue is completely separate, which I am quite sure that many of the viewers are aware. But
व्हाट इज दी कंक्लूजन, हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन से कि पॉलिसी मेकर्स को रिविजिट करना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग राइस और शुगर केन को एक्सपोर्ट के नजरिए से देखना चाहते हैं तो उसमें कुछ बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।